अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में। तो जैसे सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के बारे में और इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें इसको डिस्कवर्ड किसने किया, तो इसको जो डिस्कवर्ड किया तो रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट जो है 1665 में इन्होंने इसकी खोज की। जैसे कि मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि रॉबर्ट हुक जो हैं उन्होंने 1665 में कॉर्क स्लाइस में रिक्त जो भाग होता है प्लांट का, उसमें इन्होंने इसकी खोज की। प्लांट सेल की खोज इन्होंने रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। प्लांट के अलावा जिनमें ये पाई जाती हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स में भी ये सेल वॉल पाई जाती है। तो सबसे पहले हम सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। कॉम्पोजिशन से मतलब क्या, तो कॉम्पोजिशन कोई भी चीज़ यानी कोई भी चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है उसी को हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं। प्लांट की सेल वॉल जो होती है, तो बात आती है सबसे पहले प्लांट सेल वॉल, तो यानी कि पादप कोशिका भित्ति। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और ये प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है यानी कठोर भाग होता है। और ये डेड पार्ट भी होता है यानी कि मृत भाग भी होता है। ये कठोर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो वाटर जो होता है वो 0% होता है। अब किसी भी चीज़ को सॉफ्ट रखने के लिए उसको पानी की ज़रूरत होती है, बट इसमें जब 0% पानी होता है तो ये सबसे हार्डेस्ट यानी कठोर भाग माना गया है। सेल्यूलोज प्लांट का, पादपों का यानी पेड़ पौधों का सबसे कठोर भाग, हार्डेस्ट पार्ट माना गया है, वो सेल्यूलोज होता है। अब सेल्यूलोज क्या है, ये एक पॉलीसैकेराइड है। पॉली का मतलब है मैनी यानी बहुत सारे, और सैकेराइड से मतलब शुगर यानी शर्करा। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ये सेल्यूलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट करके सेल्यूलोज बनाते हैं। अब ये सेल्यूलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और इस्तेमाल किए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, जो कि क्लॉथ्स में और फाइबर कॉटन होते हैं, पेपर्स, इन सब चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे पर आता है बैक्टीरियल सेल वॉल यानी जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो ये म्यूरिन की बनी हुई होती है सेल वॉल इसकी, बैक्टीरिया की, जीवाणु की। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन है। पेप्टाइड से मतलब निकलता है अमाइनो एसिड और ग्लाइकेन से मतलब है कि शुगर यानी शर्करा। अब अमाइनो एसिड एक तरह का प्रोटीन है और ग्लाइकेन जो है वो शुगर है यानी शर्करा। तो सेल्यूलोज में जो कार्बोहाइड्रेट हैं, वो जो सेल्यूलोज में कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में भी होंगे, बट बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल होती है कार्बोहाइड्रेट के साथ अमाइनो एसिड भी उसमें पाया जाता है जो कि प्रोटीन है। अब एक स्पीसीज है जिसमें ये सेल वॉल नहीं पाई जाती, एक स्पीसीज जिसमें ये सेल वॉल नहीं पाई जाती वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। अब फंगल सेल पर आए। फंगल सेल की जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ये भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, बट इसके अंदर नाइट्रोजिनस जो कॉम्प्लेक्स या एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ये काइटिन की बनी हुई होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेल वॉल जो होती है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है यानी बाहरी आवरण या दीवार भी इसको हम कह सकते हैं, जो कि ये काफ़ी पोर्शन में डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला। ओके, तो इन सभी चीज़ों से ये मिलकर बनी हुई होती है। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेल्यूलोज से मिलकर जो बनती है तो ये हेमीसेल्यूलोज होती है। अब सेल्यूलोज के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हेमीसेल्यूलोज क्या है, तो हेमीसेल्यूलोज जो होता है वो एक तरह का सिंपल सेल्यूलोज होता है। हेमीसेल्यूलोज एक तरह का सिंपल सेल्यूलोज माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो एक सिंपल टाइप की होती है। वो कार्बोहाइड्रेट जो इसके अंदर पाया जाता है वो एक सिंपल टाइप का होता है और इसमें पैक्टिन भी पाया जाता है। अब पैक्टिन की बात करें तो देखिए ये जो एक सेल है
ये पैक्टिन की अगर हम बात करें तो ये एक जो सेल है, ये सेल्स जो होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं क्योंकि ये जो सेल जो जुड़ी हुई होती हैं ये कौन जोड़े रखता है, यानी कि इसको कौन कर रखता है, यानी मिडिल लैमेला जो होता है, मिडिल लैमेला पाया जाता है। जैसे कि आप ये डॉटेड डॉटेड एरिया दिख रहे होंगे आपको, तो ये जो डॉटेड एरिया है इसको ही हम मिडिल लैमेला बोलते हैं, जो कि पैक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है। पैक्टिन क्या है, यानी कि ये एक तरह का स्टिकी पॉलीसैकेराइड माना जाता है। पैक्टिन स्टिकी पॉलीसैकेराइड इसलिए ये गाढ़ा होता है, इसकी स्टिकी जो होती है मतलब ये नेचर में स्टिकी होता है, जो कि जैम वगैरह और जेली वगैरह बनाने में भी डेली रूटीन में हमारे काम आता है, जो कि डेली लाइफ में हमारे काम आ सकता है। जो जैम बनता है, जेलीज बनती हैं, पैक्टिन को यूज़ करके बनाई जाती हैं, जिसका स्टिकी नेचर होता है। इसलिए क्योंकि ये सारी सेल्स जो हैं आपस में जितनी भी जुड़ी हुई होती हैं, ये मिडिल लैमेला का ही काम होता है, ये सभी सेल्स को आपस में जोड़कर रखता है। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, देखिए अब ये सेकेंडरी सेल वॉल इसको बोलते हैं, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर पाई जाती है और ये थिक होती है। देखिए ये सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है और मोटी होती है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है, मोटी होती है, इसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही होगी। और जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, ये सब भी सेकेंडरी सेल वॉल में पाए जाते हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल में पाई जाती हैं चीज़ें, वो सभी चीज़ें सेकेंडरी वॉल में भी पाई जाती हैं। बट इसमें लैगिनिन पाया जाता है। इसमें लैगिनिन जो पाया जाता है, देखिए हम बात करें अगर सेकेंडरी सेल वॉल की, तो इसमें लैगिनिन जो है एक फिनोमिक पॉलीमर है। ये फिनोमिक पॉलीमर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिनोलिक पॉलीमर और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ये कार्बनिक यौगिक है जो कि सेकेंडरी सेल वॉल को मजबूती देने का काम करता है, मजबूत बनाता है। और लैगिनिन जो है ये दुनिया के अंदर सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड माना गया है आफ्टर सेल्यूलोज। इन सेल्स में कुछ पोर्स भी होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे ये पोर्स हैं। इन पोर्स का क्या काम होता है, ये अपनी कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट, वाटर और मिनरल्स, ये सभी एक दूसरे के ट्रांसफरिंग में काम आते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करते हैं। जिसकी भी इन्हें रिक्वायरमेंट हो, मतलब जिसकी भी इन्हें ज़रूरत हो, वो ये एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। इनको हम चैनल्स भी बोल सकते हैं, और या इनको हम एक तरह से रास्ते भी बोल सकते हैं, चैनल्स भी बोल सकते हैं। और ये किनके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं। जो होल्स हैं इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम दे सकते हैं, जो कि एक दूसरे की ज़रूरत के मुताबिक ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, जैसे कि न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल्स, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो अब इसकी बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन में सबसे पहले देखिए आता है सपोर्ट। सपोर्ट से मतलब ये कि ये प्लांट्स को खड़ा रहने में, स्ट्रेट रखने में काम आती है। सेल वॉल जो है ये प्लांट्स को स्ट्रेट रखने में काम आती है। और अब आता है प्रोटेक्शन ये पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है, यानी जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनको एंटर नहीं होने देती, ये प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से। और कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पोर्स होते हैं एक दूसरे के मतलब ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, वाटर, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब आता है विथस्टैंड ट्रिगर प्रेशर। अब ये भी एक मोस्ट बात है, मतलब ज़रूरी, अब ये भी एक ज़रूरी काम है इसका। सबसे मेन फंक्शन जो है ये भी है, जो सेल होती है जी, ये जो एक ये वैक्यूल जो पाया जाता है सेल के अंदर, ये वैक्यूल इसके अंदर जो है क्या काम होता है, जैसे सेल जो होती है इसमें जो वाटर होता है जितना भी, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो इसके बस्ट होने की चांसेस होती हैं। तो ये ट्रिगर प्रेशर जो है, ये ट्रिगर प्रेशर मेंटेन रखती है और मतलब इसको बस्ट नहीं होने देती। फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो ज़्यादा धूप पड़ने पर वो
मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो ये उनकी टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये उसी की सहायता करते हैं, मतलब उसको ये पेड़ पौधों को ये स्ट्रेट रखने में और खड़ा रखने में काम आते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर इसकी स्टोरेज की, तो ये सेल वॉल जो होती है सीड्स को स्टोर करके रखने में काम आती है, इसको स्टोरेज करके रखती है। ये भी इसका काफ़ी बड़ा काम है, सबको स्टोर करके रखना सीड्स वगैरह को। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। जो ये सेल वॉल का जो ये टॉपिक है ये हमारा ख़त्म हुआ। तो अगर ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ।